अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू माय चैनल मुस्तफ़ा होम किचन में खुश आमदीद है। आज हम क्या करेंगे, भेजा खाने वाले हैं। जैसे एक दूसरे का भेजा खा लेते हैं, दिमाग पका देते हैं, तो आज हम लोगों का भेजा नहीं खाएंगे। आज हम खाएंगे गाय का या बकरे का भेजा। आप बना सकते हैं घर में। बनाने का तरीका बहुत ही सिंपल है। मैं भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ उसको। तो क्या किया है मैंने कि हल्दी डाल दी थी पानी के अंदर और पानी को एक बॉयल कर लिया था। एक बॉयल जब आ जाए आपके पानी में तो आप भेजा डाल दें इसके अंदर, यानी मगज़ डाल दें, क्योंकि हमें इसको खाने से पहले भाई इसको सफाई तो करनी है ना। इसकी जो सारी नसें वग़ैरह हैं ये रिमूव करनी है हमें। जब जाके हमारा जो ये भेजा है ना ये बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, नीट एंड क्लीन हो जाएगा। इसको हम 1-2 मिनट इसके अंदर पानी में रखेंगे। पानी में रखने के बाद चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करने के बाद हम इसको छन्नी के अंदर छान लेंगे। कोई भी स्ट्रेनर ले रहे हैं आप, उसके अंदर छान लें और इसको रख दें 1-2 मिनट के लिए फ्रिज में ये रखने से क्या होगा कि थोड़ा सा ये सख्त हो जाएगा। इसकी जो ये जो होता है ना, हाथ में लो भेजे को, तो बहुत ही नरम सॉफ्ट सा होता है। तो इसलिए मैंने इसको फ्रिज में रख दिया था। फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा सा ये सख्त हो गया था और सख्त होने के बाद इसकी जो वेंस होती हैं ना वो मैंने आसानी से रिमूव कर ली थी। इसकी जो दूसरी तरफ मैं आपको दिखा दूँगी किस तरीके से मैंने इसकी सफाई करी थी। सबसे पहले मैंने 1-2 अदद चॉप की हुई मैंने प्याज डाल दी थी ऑयल में। इसको हल्का सा ब्राउन करने रख देंगे जब तक मैं आपको दिखा देती हूँ इसकी सफाई ऐसी होगी कि इसकी सिर्फ वेंस आपको निकालनी, यानी नसें जो ऊपर दिख रही हैं ना आपको ब्लैक या रेड कलर की, वो आप इसको निकाल देंगे, रिमूव कर देंगे। वो हमारे खाने के लायक नहीं है। बिल्कुल इसको साफ़ तरीके से इस तरीके से इसकी सारी वेंस निकलेंगी और ये बिल्कुल अंडा घोटाला बन जाएगा। यहाँ पर ये देखें, बिल्कुल अच्छी तरीके से एक प्याज मैंने चॉप कर ली थी अंडे वाली। इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करूँगी। एक चॉप किया हुआ लहसुन बोल रही हूँ मैं, टमाटर मैंने डाला था। टमाटर को आप पेस्ट बना के भी डाल सकते हैं, आपके लिए आसानी हो जाएगी। थोड़ी सी पिसी हुई लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, धनिया पाउडर, नमक हस्बे ज़रूरत डाल के आप इसको अच्छी तरीके से हल्का सा पानी डाल के भून लें। इतना भूनना है कि आपकी अच्छी सी ग्रेवी बन जाए और बहुत ही प्यारा सा ना इसका टेक्सचर आ जाए। बिल्कुल भुना हुआ भुनाई इसकी अच्छी होनी चाहिए और ये दरदरा नहीं रहना चाहिए। बिल्कुल इसका ना फ़ाइन पेस्ट बन जाए भून के। तो दूसरी तरफ थोड़ी देर बाद जब हमने इसको रख दिया था ढक्कन लगा के कवर करके, तो फिर ये देखिए बिल्कुल अच्छी तरीके से भून चुका है। और अगर इस स्टेज पे आपको लगे कि आपका ऑयल वग़ैरह कम है या इसमें और पानी डाल के भूनने की ज़रूरत है तो हल्का सा पानी और डाल दें। और इसके अंदर मैंने शामिल किया था गरम मसाला पाउडर और इसी के साथ साथ दही ऐड कर दूंगी। 2 से 3 टेबल स्पून दही डालना है। दही से भी आपकी ग्रेवी जो है ना अच्छी बनेगी। चटपटा सा आपको इसका पेस्ट तैयार कर लेना है। ग्रेवी तैयार करने के लिए थोड़ी सी मेहनत कर लेंगे तो आपका ही फ़ायदा होगा। ये जो हमने मगज़ बनाया ना, ये भी मैंने भी फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया था। मैंने आज से पहले कभी भी नहीं खाया ये मगज़, लेकिन बहुत से लोगों ने तारीफ़ की, बहुत से लोगों ने बताया कि नहीं अच्छा बनता है और ये खाना चाहिए, तो इसलिए मैंने आज फ़र्स्ट टाइम ट्राई किया है। और यहाँ पर मैंने हल्के सा ना हरी मिर्चें भी डाल दी 3 से 4 10 का कलरफुल ग्रेवी बनाने के लिए। बुनाई इसकी अच्छी तरीके से कर लेनी है और जब तक इसका ऑयल ऊपर ना आ जाए इसको भूनते रहना है। देखें ज़बरदस्त सा ऑयल ऊपर आ चुका है। अब हम क्या करेंगे, हम हमारा जो मगज़ था ना वो इसके अंदर शामिल कर देंगे और इसके बड़े से ना पीसेस हुए हुए, तो हम इसको चॉप कर लेंगे चमचे की मदद से। ही लकड़ी का मेरे पास चमचा है, इसको अच्छी तरीके से चॉप कर लेंगे। इस तरीके का बना लेंगे जैसे हमारे पास अंडा घोटाला होता है ना, उस तरीके का लुक आ गया था। मेरे बच्चे बिल्कुल भी नहीं खाते अगर मैं बता देती कि ये मगज़ है, तो मैंने उनको यही समझा के खिलाया था कि ये अंडा है, अंडे का खुदीना जैसे हम बनाते हैं वो है। तो यहाँ पर ये बहुत ही मज़ेदार सा हमारा ना मगज़ फ्राई बन गया था। मगज़
और हाईवे वगैरह पे भी अगर आप जाएंगे ना तो वहाँ पर मशहूर, सबसे ज़्यादा मशहूर ये रेसिपी मगज़ की ही होती है और लोग बहुत पसंद करते हैं। तो इसके अंदर दुगना टेस्ट लाने के लिए मैंने क्या किया था, इसको अच्छी तरीके से भून लिया था। भूनने के बाद मैंने क्या किया, एक कोयला दहका लिया था चूल्हे पर। कोयले का मैं इसमें एंड में लगाऊंगी धुआं, जिससे हमारा जो टेस्ट है ना, जो इसका अरोमा है ना, डबल हो जाएगा। खुशबू इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त सी आ जाएगी। और कुछ लोग कहते हैं कि ये इसके अंदर से स्मेल आती है, बिसान से आती है, वो भी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने एक कोयला दहका लिया था चूल्हे पर ही। वो जब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे, जब ये ठंडा हो जाएगा, तो एक प्याज या डबरोटी या रोटी के पीस पे आप कोयला रख के, और एक इसी का जो रोगन है ना, वो आप इसके ऊपर हल्का सा डाल दें ऑयल। तो ये इसका जो धुआं है ना चारों तरफ फैल जाएगा। और इसको कवर करके रख देंगे 2 से 3 मिनट या 5 मिनट हद से हद। और इसके ऊपर हरी मिर्चें आप डालकर इसको, हम लोगों ने तो हरी मिर्चें ऊपर से कच्ची वाली हरी मिर्चें डाल के खाई थी। बहुत ही मज़ेदार सा टेस्ट बनकर रेडी हुआ था। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। बकरा ईद में तो आजकल सबके पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, तो ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे ज़रूर फ़ीडबैक दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक शेयर भी ज़रूर करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली में। एंड में क्या करूँगी, मैं इसका कोयला रिमूव कर दूँगी और इसको हम चपाती के साथ या नान के साथ आप इसको सर्व कर सकते हैं, खा सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी है, ज़रूर ट्राई करिएगा। अगर अभी तक आप लोगों ने नहीं खाया तो यकीन माने मेरी ये रेसिपी बनाकर ज़रूर ट्राई करें। अल्लाह हाफिज़।